तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। It's a win-win agreement and I can assure the people of India that under Prime Minister Narendra Modi's very focused approach and guidance towards making India a greater player on the world stage, we are negotiating free trade agreements and comprehensive partnerships strategically with countries who have significant incomes, with countries who offer large market opportunities. These agreements will play a very important role in the Amrit Kal as we all work collectively as a nation of 1.4 billion people, as 140 crore Indians work towards our goal of Viksit Bharat 2047. एक फोन कॉल और दो देशों के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर सोमवार को मुहर लग गई है। इसे ऐतिहासिक समझौते से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जो भारत के व्यापारियों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई है। ये समझौता इसलिए खास है क्योंकि इसके तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले करीब 95% सामानों पर आयात शुल्क या तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है या फिर काफी हद तक कम कर दिया गया है। न्यूजीलैंड ने ये डील भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को देखते हुए की है। इस समझौते का सीधा असर आम भारतीय ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। न्यूजीलैंड से आने वाले ताजे फल, विशेष रूप से कीवी और सेब पर अब काफी कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऊन और उससे बने प्रोडक्ट्स, लकड़ी और कुछ खास किस्म के डेयरी आइटम भी सस्ते हो जाएंगे। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक 50% से ज्यादा सामानों पर डे 1 यानी समझौते के पहले दिन से ही कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड से आने वाले आधे से ज्यादा सामान बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के भारतीय बाजार में बिक सकेंगे। इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत में मिडिल क्लास तक आसान पहुंच मिल जाएगी। एफटीए से दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत होगा, द्विपक्षीय कारोबार को मजबूती मिलेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों ही देशों के निवेशकों, कारोबारियों, किसानों, स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए अलग अलग सेक्टरों में नए रास्ते खुल सकेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस व्यापारिक समझौते को लेकर 10 साल से बातचीत रुकी हुई थी। मार्च 2025 जब पीएम लक्सन भारत दौरे पर आए थे, तभी दोनों देशों ने दोबारा इस पर चर्चा शुरू की और महज 9 महीने के भीतर ही इसे फाइनल कर दिया गया।